ये कहानी आज से 1000 वर्ष पूर्व की है। वैष्णवों के महान आचार्य श्री रामानुज स्वामी। उनके एक शिष्य थे धनुर्दास। धनुर्दास पेशेवर पहलवान थे। शुरुआत में वे भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन श्री रामानुज स्वामी से भेंट होने के बाद वे पूरी तरह भगवत भक्त बन गए। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। इसीलिए श्री रामानुज स्वामी भी उनको बहुत प्रेम करते थे। हालांकि पहलवान जी गृहस्थी थे, परंतु फिर भी वे पूरी तरह विरक्ति में जीते थे। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते समय वे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेते। आश्रम के और शिष्य व ब्राह्मण इससे कुढ़ते थे। उनमें से एक दिन एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा में सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से विरोध और वैर करते हैं। ये देखकर आचार्य ने उस भक्त का महत्व प्रकट करके सबका घमंड दूर कर दिया और उनको एक शिक्षा देनी चाहिए। एक रात अपने एक अति विश्वास पात्र शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के साथ बुलाकर उन्होंने एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, सब शिष्यों के कपड़े में से चुपचाप रात को एक एक बित्ता कपड़ा फाड़ कर ले आओ। सवेरे अपने कपड़े फटे देखकर वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार आश्रम के सभी सेवकों को संतुष्ट किया। लेकिन कपड़े किसने फाड़े, ये बात छिपी ही रही, क्योंकि स्वामी जी कुछ लीला करना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोके रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमांबा के गहने चुरा लाना। हेमांबा धनुर्दास की पत्नी थी। स्वामी जी के मुख से ये बात सुनकर शिष्य चौंक गए। भला सत्य और धर्म का आचरण सिखाने वाले महान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हमसे गहने चुराने की बात क्यों कह रहे हैं? परंतु गुरु आज्ञा होने के कारण उन्होंने उत्तर देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप धर्मदास के घर चल दिए। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। घर के किवाड़ खुले थे, क्योंकि उनकी पत्नी हेमांबा पलंग पर लेटी हुई अपने पतिदेव का इंतजार कर रही थीं। रामानुज स्वामी के शिष्य छिपते छिपाते दबे पैर घर में घुसने लगे। पत्नी की आंखें खुली थीं। घर में घुसते देखकर वो समझ गईं कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में ये बात आते ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और झूठ माट को खर्राटे लेने लगीं। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देखकर श्री वैष्णवों ने उनके सारे गहने चुरा लिए। उनके शरीर पर एक ओर के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए, जबकि धर्मदास की पत्नी हेमांबा ये सब देख और समझ रही थीं। फिर भी उन्होंने आंखें बंद रखीं। हेमांबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने करवट बदली, किंतु आए हुए लोगों ने समझा कि ये नींद से जागने वाली हैं। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए, तब श्री रामानुज स्वामी ने धनुर्दास को घर जाने आज्ञा दी। उसके घर जाने पर इन लोगों ने कहा, महाराज, हम सारे गहने ले आए हैं। उन्होंने वो गहने श्री रामानुज स्वामी के सामने रख दिए। स्वामी जी ने कहा, अब तुम लोग छिप करके फिर धनुर्दास के घर जाओ
और देखो कि ये पत्नी पत्नी आपस में क्या बातें करते हैं। वे लोग दोबारा धनुर्दास के पीछे छिपे हुए उनके घर आए। धनुर्दास घर पहुंचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर क्यों चौंका दिया? ये तुमने अच्छा नहीं किया हेमांबा। तुम्हें उन वैष्णवों को सारे गहने ले देने चाहिए थे। तुमने उनको क्यों भगा दिया? मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन है? हेमांबा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से वे बेचारे वैष्णव पूरा काम किए बिना खाली हाथ लौट गए। इतने क्रोधी हुए धनुर्दास अपनी स्त्री पर, लेकिन बेचारी स्त्री रोते रोते पतिदेव के पैरों पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैंने तो करवट इसीलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। फिर कभी चोरी करने आए तो दूसरी ओर के गहने भी आसानी से दे दूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उनको क्षमा किया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुजाचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे, और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देखी क्या? देख तो ली होगी। मैं इसीलिए उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। सिर्फ कंठी, छाप और कपड़ों से वैष्णव नहीं बनते। वैष्णव तो वे होते हैं जो परमात्मा के प्यारे पुत्रों से प्रेम करते हैं, जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं, जो पराये धन को मिट्टी के डेले के समान और पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझते हैं। वे ही सच्चे वैष्णव हैं। धनुर्दास को स्वामी जी ने बुलवाया और गहने लौटाते हुए कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और जो कुछ है वो सब आपका ही है। महाराज, बुरा मानने की क्या बात है इसमें? हेमांबा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई थीं। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं। मित्रों, कथाएं और गाथाएं तो बहुत मिलेंगी, परंतु प्रभु के भक्तों की हर एक कथा आपके लिए एक बड़ी सीख का काम करेगी। वैष्णवता हो या साधुता, सिर्फ कपड़े पहनने से साधु और वैष्णव नहीं बनते। जिनका हृदय भगवत प्रेम में ओतप्रोत रहता है और दूसरों के लिए जो हमेशा क्षमावान रहते हैं, दीनों को देखकर जो दुखी होने लगते हैं, ऐसे महान व्यक्ति ही वैष्णव कहलाते हैं। जय श्री स्वामी रामानुजाचार्य, जय श्री स्वामी देवराहा बाबा सरकार, जय श्री गुरुदेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। जय श्री राधे।